रेडियो सिटी पॉडकास्ट। Character Dissector presents Bachchan Birthday Week Special. 14 मार्च 1972 में आई हॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म जिसे टॉप 3 फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसिस फोर्ड कपोला द्वारा डायरेक्टेड और कपोला के साथ को राइटर मारियो पूजो की क्लासिक फिल्म द गॉडफादर की। द गॉडफादर बनी 1969 में मारियो पूजो की ही सेम नाम की क्राइम नॉवेल से। मार्लिन ब्रांडो और अल पचिनो द्वारा इनेक्टेड ये फिल्म ने पूरे विश्व में ख्याति पाई। कहानी थी एक गैंगस्टर की जिसने अपना एक अलग ही जुडिशियल सिस्टम बना के रखा था। इस गैंगस्टर का अपना खुद का ही एक अलग गवर्निंग सिस्टम था जो उस देश के गवर्निंग सिस्टम से अलग था। फ्रांसिस फोर्ड कपोला की ये फिल्म द गॉडफादर को एक डायलॉग में अगर कहा जाए तो वो डायलॉग होगा, मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। इंडिया का गॉडफादर यानी सरकार फिल्म का सुभाष नागरे। Character Dissector with Atik. 1972 के गॉडफादर के बाद ना सिर्फ गॉडफादर फिल्म के आगे की सीरीज आई, कई सारी हिंदी फिल्में भी इसी कंसेप्ट पे आई। धर्मात्मा, जुल्म की हुकूमत, आतंकी आतंक, सपूत ऑल टूक इंस्पिरेशन फ्रॉम द गॉडफादर। पर आज भी जिस हिंदी फिल्म ने फ्रांसिस फोर्ड कपोला की फिल्म गॉडफादर की वाइब को सही में रिप्रेजेंट किया हो, वो है 2005 में आई राम गोपाल वर्मा की सरकार। गॉडफादर का ओपनिंग सीन है जहां एक बेबस लाचार सा आदमी बता रहा है अपनी दर्द भरी कहानी कि किस तरह से कुछ पावरफुल लोगों ने उसकी प्यारी सी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया और किस तरह से पुलिस या कोर्ट उसकी कोई भी मदद करने में नाकामयाब रही। और एग्जैक्टली यही है सरकार फिल्म का भी ओपनिंग सीन, जहां अपनी बेटी की मौत को न्याय दिलाने के लिए एक बेबस पिता आता है सुभाष नागरे के पास। सुभाष नागरे यानी अमिताभ बच्चन रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा पैरेलल सिस्टम जहां लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पे निष्पक्ष या अनबायस्ड रिजल्ट मिलेगा। Though the character of सुभाष नागरे is roughly based on a political personality, सुभाष नागरे की अपनी खुद की एक विचारधारा, एक स्कूल ऑफ थॉट थी। सुभाष नागरे के लिए उसकी ये विचारधारा was of the utmost importance। नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। आदमी को मारने से पहले उसकी सोच को मारना जरूरी है। ताकत लोगों को जोड़ने से बढ़ती है, उन्हें खिलाफ करने से नहीं। ये कुछ फिलॉसफीज थी जिन्हें सुभाष नागरे फॉलो करता था। पर अगर हम सुभाष नागरे के कैरेक्टर को डायसेक्ट करेंगे तो 2 सवाल हमेशा उठेंगे। पहला सवाल कि सुभाष नागरे आखिर सरकार कैसे और क्यों बना, और दूसरा सवाल, क्या सुभाष नागरे सही था? राम गोपाल वर्मा ने सरकार नाम से 3 फिल्में बनाई, पर कहीं भी किसी भी फिल्म में हमें सुभाष नागरे का पास नहीं बताया गया। अक्सर एक इंसान की लाइफ में जो परिस्थिति या जो इंस्टेंसेस होते हैं, उस इंसान की विचारधारा, उस इंसान के सोचने का तरीका उससे तय होता है। सुभाष नागरे मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का एक अवतार था। ये एंग्री यंग मैन धीरे धीरे क्वाइट ओल्ड मैन बन गया, पर उसके उसूल उसके साथ ही चले और उम्र के साथ साथ नए उसूल जुड़ते गए। जहां एक टाइम पे सिस्टम से परेशान, गवर्नेंस से परेशान और समाज से परेशान परिस्थितियों ने एंग्री यंग मैन को जन्म दिया था, वहीं दूसरी ओर समय के साथ ये एंग्री मैन शांत होता गया और एक पैरेलल सिस्टम बनता गया। और ये सुभाष नागरे सरकार बनते बनते एक बात समझ गया। ये वही बात थी जो स्पाइडरमैन की दादी स्पाइडरमैन को समझाती है।
With great powers come great responsibilities. सुभाष नागरे समझ गया था कि अब उसके पास सरकार का पावर है, पर अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही यूजेस दिस पावर फॉर द ग्रेटर गुड. अब एंग्री यंग मैन रहकर कुछ नहीं होगा. अब दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा. अब आता है दूसरा सवाल, क्या सुभाष नागरे या सरकार सही था? तो इसका जवाब तो खुद सरकार देता है. मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं. वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो. पूरे सिस्टम के खिलाफ. सिस्टम यानी सरकार. Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.